1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बदगां कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राज अभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज अभिषेक 12 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों को दान देने वाला कहा जाता था। कुतुबुद्दीन प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। इसने हौज-ए-सुल्तान का निर्माण देहली-ए-कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रहती थी। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर को संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चूगा, काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर-ए-अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया था। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही थी। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथक के पास कर दी गई थी। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई थी। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन मसूद को सुल्तान बना दिया था। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपने पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मसूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम अलाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्क-ए-चेहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों
के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। राज दरबार से चिश्ता एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नासिर-उद-दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासन शमसुद्दीन कैमूरस था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूरस था। अब हम लोग देखेंगे खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 तक रहा था। गुलाम वंश के शासन के समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा एवं दामाद जलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामानिकपुर इलाहाबाद में कर दिया था। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशस्पा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। इसने खम्स, लूट का धन, खम्स किसे कहा जाता था तो लूट के धन को खम्स कहते थे, सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रक प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 खंभा का महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि को स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नाविस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना-ए-मंडी, यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय-ए-अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह, अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं कुतुब शाही ईमानी की कृति है। मूल्य नियंत्रक को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नासिर नाप तौल अधिकारों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। एक चराई कर पशुओं पर लगाया जाता था, गड्ढी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1336 ईस्वी को हो गई थी। 1316 ईस्वी को हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इसे नग्न स्त्री की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी
राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अब हम लोग देखेंगे तुगलक वंश, जो 1320 से 1398 से 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गयाजी मलिक या तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोलों आक्रमण को विफल किया था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गया था। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, फरिश्ता के अनुसार तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टांका के बराबर होता था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभा सुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय ठट्ठा के निकट गुड़ाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूंनी लिखता है, अंततः लोगों को उनसे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गयाजी के मकबरे में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, सुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख सुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ।
पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। 2 बार राज्याभिषेक। फिरोज शाह तुगलक। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 अष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने 300 नए नहरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इस्लाम के शासनकाल में खिजावात, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी। सल्तनत कालीन मुसलमानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों की वंशानुगत बना दिया था। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज शाही की रचना की थी। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए-सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान उपाउद्दीन द्वारा दलाइते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया था। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अद्धा एवं विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1338 ईस्वी में हो गई थी। फिरोज काल में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगाना के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित अमर की मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली में पालम तक ही रह गया था। तैमूर-लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मालिकुसर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवन ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अब सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूर-लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर-लंग ने खिज्र खां को सुल्तान लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया गया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई थी। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था।
इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के शिष्य में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा था। लोधी वंश जो 1451 से 1526 तक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदार को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने सागर शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना की थी। किसने? सिकंदर लोधी ने 1504 में। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई थी। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी ने करवाया था। तो ये था आज का टॉपिक, दिल्ली सल्तनत।